नमस्कार, मैं प्रेम शंकर आपका स्वागत करता हूं प्रेम शंकर मैथ्स 2.0 में। हम पढ़ रहे कक्षा 10 का त्रिभुज। आज हम पढ़ने वाले हैं बीपीटी विलोम अर्थात थेल्स विलोम के बारे में। थेल्स विलोम कहता है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। सबसे पहले एक बात बोला है कि एक त्रिभुज है, ए बी सी। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को, देखिए एक रेखा हम यहां से मान लेते हैं कि यहां से एक रेखा जा रहा है, यहां पे ये मान लेते हैं कि डी। एक रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को, त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, अर्थात है कि जितना एडी बटा में डीबी होगा उतना ही एई बटा में ईसी होगा। तो हमें ये बात साबित करनी है कि ये तीसरी भुजा, जो ये वाली भुजा था, तीसरी भुजा ये जो है के समांतर होगी। ये रेखा जो होगी तीसरी भुजा के समांतर होगी। हमें ये बात प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले दिया है, मैं जो काम की चीजें हैं वह लिख लेंगे हम। कि दिया है कि एबीसी एक त्रिभुज है, ए बी सी एक त्रिभुज है। और क्या दिया है हमें कि ये डीई जो है ये भुजाओं को बराबर बराबर भागों में विभाजित करती है, ये बात दिया हुआ है। या अर्थात एडी बटा में जो डीबी होगा वह एई बटा में ईसी के बराबर होगा, ये बात भी हमें दे रखा है। ये दोनों अनुपात बराबर प्रश्न में दे रखा है। अब हमें क्या साबित करना है? तो हमें सिद्ध करना है कि ये जो लाइन है डीई समांतर है बीसी। ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होगा, यही बात हमें प्रूफ करनी है। रचना की जरूरत पड़ेगी इसमें, तो हम रचना कर लेते हैं। और रचना में हम क्या कर लेते हैं कि हम मान लेते हैं कि ये लाइन जो है एक समांतर, अपने तरफ से हम लाइन मान लेते हैं। हमको ये पता नहीं है कि समांतर है कि नहीं है, ये बात हमें जानकारी इनमें नहीं है, लेकिन हम यहाँ से क्या कर लेते हैं कि एक लाइन हम समांतर मान लेते हैं यहाँ से, और इसको हम मान लेते हैं ई डैश। तो लिखेंगे कि डी से डीई डैश समांतर बीसी खींचा। देखिए ये लाइन, ये जो लाइन था पहले वाला डी, ये समांतर नहीं है, ये दिया नहीं है, हमें प्रूफ करना है। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम डी से ई डैश तक हम एक समांतर रेखा हम प्रूफ कर लेते हैं, खींच लेते हैं हम कि डी से ई डैश जो है एक समांतर रेखा इस लाइन के हम जो है खींच लेते हैं, और डी को हमको प्रूफ करना है। तो अब प्रमाण की तरफ चलते हैं हम। सबसे पहले यही लाइन से लेके चलेंगे हम कि डी ई डैश समांतर है बीसी। और ये बात हम कहां से लेके आ रहे हैं? तो रचना से लेकर के आ रहे हैं। डीई डैश समांतर बी, ये जो डीई डैश है ये बीसी के समांतर है। तो समांतर होता है तो थेल्स प्रमेय क्या कहता है? कल हम लोग पढ़े थे थेल्स प्रमेय। तो थेल्स प्रमेय यही कहता है कि जो एडी बटा में डीबी होगा, एडी बटा में डीबी बराबर ए ई डैश बटा में ई डैश सी होगा। एडी बटा में डीबी तो ए ई डैश बटा में ई डैश सी होगा। ये चीज थेल्स प्रमेय से आता है। इसको समीकरण नंबर हम 1 मान लेते हैं। और हमें ये बात दिया हुआ है एडी बटा में डीबी बराबर एई बटा में ईसी, और ये हमें प्रश्न में दिया हुआ है। ये इसको हम समीकरण नंबर 2 मानेंगे। समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 1 तथा 2 क्या कहता है? यहां से देखिए दोनों समीकरणों में एडी बटा में डीबी और एडी बटा में डीबी दोनों में आपस में बराबर है। इसका मतलब कि ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। तो हम कह सकते हैं कि ए ई डैश बटा में ई डैश सी बराबर ए ई बटा में ई सी। अब हम दोनों तरफ एक जोड़ देते हैं, दोनों तरफ एक जोड़ने पर ए ई डैश
बटा में ई डैश सी प्लस 1, ए ई बटा में ई सी प्लस 1। अब यहां से हम जोड़ेंगे इसको तो नीचे एलसीएम में आ जाएगा ई सी, ई डैश सी आ जाएगा, और यहां से हो जाएगा ए ई डैश प्लस, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो हो जाएगा ई डैश सी बराबर ईसी का एलसीएम यहाँ पे ईसी हो जाएगा ई सी, यहां से हो जाएगा ए प्लस ईसी में हम अगर 1 से गुना कराएं तो ईसी हो जाएगा। अब आप यहां पे ध्यान दीजिए, ए से हमारा पहले ए ई डैश है, तो ए से हमारा ई डैश आ गया, इस बिंदु तक हम आ गए, फिर हमें ई डैश से सी जाना है, इस बिंदु से सी तक जाना है, तो हम आ गए ए से सी तक, तो ये हमारा हो जाएगा ए सी बटा ई डैश सी बराबर। अब इसको देखिएगा ए ई, ए से ये वाला बिंदु ई तक और फिर ई से सी तक, तो इसको भी जोड़ेंगे तो हो जाएगा ए सी बटा में ए सी, ए सी से ए सी कट जाएगा, तो हमारा आ जाएगा ई डैश सी बराबर ई सी। देखिए ई डैश सी और ई सी, ई डैश सी जितनी दूरी ये है, ई डैश से सी तक जितनी दूरी है उतना ही दूरी ई से सी तक है, यानी कि ई से सी तक है। अभी आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा इनमें गैप है, और ये हमको हल करने से आया है कि ये दोनों आपस में बराबर है, ई डैश सी जो है वो इसी के बराबर है, यानी कि जो ई डैश सी जो है इतनी जो लाइन है वो इसी के बराबर है। ये तभी संभव होगा कि जब ये दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर हो, तो लिखेंगे कि यह तभी संभव है जब ई और ई डैश दोनों क्या हो, संपाती होंगे, दोनों एक ही बिंदु होंगे, दोनों एक ही बिंदु होंगे तथा ये दोनों बिंदु एक के ऊपर एक होंगे, और ये जो लाइन है हमारा डीई और डीई डैश ये दोनों क्या होंगे, संपाती होंगे, तो डीई तथा डीई डैश संपाती होंगे, अतः इस प्रकार से हम कह सकते हैं अगर ये दोनों संपाती हो जाएगा, तो हमने रचना में क्या माना था कि डीई डैश, अगर ये दोनों लाइन सेम हो गया है, यानी कि जो डीई है वही डीई डैश है, ये संपाती होने का मतलब कि दोनों एक लाइन के ऊपर एक लाइन है, और हमने रचना में क्या माना था कि डीई डैश बीसी है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि डीई समांतर बीसी। इस बात को हम प्रूफ कर पाए।